हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो भी पर्सन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करता है वो अपनी रिटर्न 3B और GSTR 3B एंड GSTR 1 सिंपल और ईजीएस्ट वे में कैसे फाइल करें। तो हमें रिटर्न फाइल करने से पहले सबसे पहले हम पोर्टल से अपनी GST रिटर्न की मतलब नेट सेल की रिपोर्ट निकाल लेंगे कि हमने उसमें कितनी नेट सेल करी है, सेल माइनस रिटर्न करके। ठीक है, वो मैंने रिपोर्ट यहाँ निकाल रखी है, अमेज़न की ये निकाल रखी है, फ्लिपकार्ट की ये है। ठीक है, ऐसे ही आप किसी पोर्टल पे लॉगिन करके, सेलर लॉगिन करके वहाँ से आप उसकी GST की रिटर्न निकाल सकते हो। GST डिटेल वहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये तो फ्लिपकार्ट की कुछ इस टाइप से होगी, जो आप फ्लिपकार्ट से डाउनलोड करेंगे वो हमें इस तरीके से GST की रिपोर्ट निकाल के देगा। ये हमारी दिल्ली की सेल है लोकल, ये हमारी सेंट्रल सेल है। ठीक है, अमेज़न की मैं दिखाता हूँ आपको। अमेज़न की ऐसे है, अमेज़न ऐसी रिपोर्ट निकाल के देगा। अब मेरे को GST रिटर्न फाइल करने के लिए मेरे को सिर्फ पाँच से छः चीज़ें चाहिए होती है। एक टैक्सेबल अमाउंट, एक टैक्स अमाउंट, रेट और कौन सी स्टेट में हम सेल कर रहे हैं। तो इसमें से पहले अमेज़न की बात करता हूँ। तो अमेज़न से मैं फिर वो चीज़ें निकाल लूँगा। ये मैं इधर से ग्रॉस अमाउंट निकाल लूँगा, टैक्सेबल अमाउंट, मेरा CGST SGST रेट कितना है, IGST रेट कितना है, और इधर टैक्स अमाउंट निकाल लूँगा, और लास्ट किस स्टेट में शिप करा है। तो मैं यहाँ से ये सिर्फ ये वाले कॉलम कॉपी करके मैं अलग से मैंने फ़ाइल बना ली अमेज़न की, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। मैंने वहाँ से ग्रॉस अमाउंट एक्सट्रैक्ट कर लिया, टैक्स अमाउंट, रेट, CGST SGST और शिप टू स्टेट यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। सेम मैंने फ्लिपकार्ट का वहाँ से कॉपी करा, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स, रेट, CGST SGST मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ऐसे अगर आप स्नैपडील पे भी करते हो, मीशो पे करते हो, क्लब फैक्ट्री या किसी भी पोर्टल पे करते हो, आप सबसे पहले उनकी रिपोर्ट निकाल के उसमें से ये 5-6 चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लो, और हमें कुछ चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर मैं एक पूरी उन जितनी भी हमने सेल करी है पोर्टल पे, उन सारी पोर्टल्स की डाटा को मैं मर्ज कर दूंगा। ये मैंने अमेज़न और फ्लिपकार्ट के डाटा को मैंने पूरा मर्ज कर दिया। मुझे इधर पर्टिकुलर एक स्टेट में टोटल कितनी सेल हुई है वो निकालनी है। तो मैं इस पर क्या करूँगा, मैं पहले पाइवट टेबल लगा दूँगा इस पर। तो मैं पहले पाइवट टेबल लगा देता हूँ इस डाटा पे। इसको प्रेजेंट मेरे को चाहिए शिप टू स्टेट की, मैंने किसी पर्टिकुलर स्टेट में कितनी सेल करी है, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट, CGST SGST, ये मैं वैल्यूज़ में ले जाऊंगा इसे, CGST SGST, अभी ये काउंट पे है तो इसे मैं सम पे कर देता हूँ। ओके 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 ओके। तो अब ये मेरा डाटा हो गया प्रिपेयर। अब मेरे को सारा डाटा मर्ज करके मेरे को ये बदल गया, मैंने आंध्र प्रदेश में कितनी सेल करी है नेट, आसाम में कितनी सेल करी है, बिहार में कितनी सेल करी है, पूरे स्टेट वाइज मेरी सेल्स रिपोर्ट बन गई है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं लॉगिन कर लूँगा GST में। ये मैंने लॉगिन कर लिया है। अब मेरे को जैन 2020 की रिटर्न फाइल करनी है, मैंने एक्चुअली कर रखी है। मैं वीडियो बनाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ बस। पहले ये आते हैं और इसमें दिल्ली भी इंक्लूड है मेरी। तो मेरी टोटल सेल है मेरी 1,13,409, IGST इतना है, CGST इतना है, SGST इतना है। तो मैंने यहाँ पे अपना 3B में टोटल आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज मैंने ये डाल दिया। अब फिर मेरे को इंटरस्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन मेरे को यहाँ डालनी है। तो मेरे को मैं यहाँ से एंटर कर लूँगा ये। अब चाहे आप मैनुअली इसे फीड कर लो या फिर जो इनका सॉफ्टवेयर की यूटिलिटी है वहाँ से अपलोड करो डाटा। ये मैंने सिंपल वे में इस पर्टिकुलर स्टेट वाइज डाटा निकाल दिया और मैंने यहाँ पे फीड कर दी एक करके बस। एंड देन जो मेरी परचेज़ है मैं वो डाल दूँगा,
और अगर आपका कोई कमीशन का इनवॉइस है फ्लिपकार्ट से कमीशन या फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स पोर्टल पे जो भी कमीशन की डिटेल है जो भी उन्होंने चार्ज करी है उसकी भी रिपोर्ट हम वहाँ से पोर्टल से निकाल लेंगे। नहीं तो हम अपने 2A में ओपन करेंगे और 2A अपना GST का 2A ओपन करेंगे उस पर्टिकुलर पीरियड का वहाँ से, नहीं तो हम वहाँ से रिपोर्ट निकाल लेंगे। और इस तरीके से हम बहुत ही सिंपल तरीके से हम अपनी ई कॉमर्स पे जो भी पर्सन सेल करता है उसकी हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सेम हमारा ये डाटा GST 1 के लिए भी बन जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।